ड्रामा सीरियल शेर की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। फजर और शेर का होने जा रहा है सामना। क्या ये कोई इंसिडेंट है या अलार्मिंग या फिर इश्क? रिदा और शेर के रिश्ते में पड़ने वाली है दरार। फहद को लेकर शेर के खदशात होने वाले हैं दुरुस्त। करने वाला है महरोज को हरैस बदरज़मान और इसके बेटे क्या करने वाले हैं शेर के साथ, ये सब कुछ हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। नाजरीन, फजर की बहन की शादी हो रही होती है और वह इसे तैयार कराने के लिए पार्लर लेकर जाती है, जबकि दूसरी तरफ शेर जो कि रिदा से मिलने की ख्वाहिश जाहिर करता है, रिदा इससे मिलने के लिए पार्लर तैयार होने जाती है। रिदा को लेने के लिए जैसे ही पार्लर पहुंचता है और उसे कॉल करता है कि तुम कब आ रही हो। वो कहती है मैं बस रेडी हूँ, अभी आ रही हूँ। वो कहता है जैसे ही तुम आओगी तो मैं हर लम्हे को कैप्चर करना चाहता हूँ ताकि वो हसीन यादगार के तौर पर अपने पास यूज़ कर सके। फजर अपनी बहन को लेकर आ रही होती है और शेर जैसे ही वीडियो बनाने लगता है तो सामने से फजर और उसकी बहन आ जाती है। रिदा सामने खड़ी हुई ये सब कुछ देख रही होती है। वो जैसे ही गाड़ी में आकर शेर के पास बैठती है, इससे कहती है मुझे वो वीडियो दिखाओ जो तुमने मेरी बनाई है। शेर अपना मोबाइल रिदा को दे देता है। रिदा वीडियो देखते ही बहुत ज़्यादा तिलमिला जाती है। आखिर ये सब क्या है, क्योंकि इसने फजर को वहाँ से जाते हुए पहले ही देख लिया था। शेर यहाँ पर रिदा को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है। कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रही हो, ये सिर्फ एक कोई इंसिडेंट है। रिदा शेर से कहती है अगर इस तरह के कोई इंसिडेंट रोज़ाना हो तो ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग होते हैं। शेर रिदा को बहुत ज़्यादा समझाता है, उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, लेकिन रिदा फजर को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रही होती है। जितना शेर से कहती है कि मुझे किस्मत से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। शेर जिस जगह मुझे खड़ा होना चाहिए था वहाँ ये क्यों पहुँच जाती है? जो रास्ता मेरा होता है वो हमेशा इस रास्ते को काट देती है। जहाँ पर शेर अभी तक बहुत ज़्यादा समझाने की उसे कोशिश करता है, जैसे कहता है ये हमारी शाम है और मैं यहाँ पर सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, मैं तीसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जबकि दूसरी तरफ फहद की नज़र शेर की बहन महरोज पर होती है और वो इसे हरास करने की भी कोशिश करता है। वो बहाने से इसके हाथों को टच करता है। उसकी हरकतों को समझ जाती है कि वो जिसे अपना भाई समझती थी वो उसे किस तरह से हरास कर रहा है। शेर जबकि जिसको पहले से ही ये डर होता है कहीं वो इसकी बहनों पर गंदी नज़र ना रखे। रईस ज़मान जब शेर को लेकर ऑफिस पहुँचते हैं और इससे पूछते हैं तुमने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, आखिर तुमने फहद के साथ ये सब कुछ क्यों किया, तुमने उसे ऑफिस से बेदखल क्यों कर दिया, इसके पीछे आखिर क्या वजह थी? जिस पर फहद कहता है वो मलकों की लड़की को फिर से तंग कर रहा था, जो बाहर की लड़कियों को तंग कर सकता है, घर की लड़कियों का पर भी बुरी नज़र डाल सकता है। जबकि शेर इस बात से ना अनजान होता है कि फवाद महरोज को हरास कर रहा है और इस पर गंदी नज़र रखता है। दूसरी तरफ फहद और बदरज़मान शेर को रास्ते से हटाने के लिए फुल प्लानिंग कर रहे होते हैं। रईस ज़मान की गाड़ी पर हमला कराता है और सारा इल्ज़ाम मलकों पर लगा देगा कि उन्होंने बदला लेने के लिए रईस ज़मान को मारने की कोशिश की और बड़ी चालाकी से इससे बच भी जाएगा। हमले में रईस ज़मान तो शायद अपनी जान खो बैठे, को थोड़ी बहुत चोट आएगी लेकिन वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठता है। और दूसरी तरफ फजर की बहन की शादी होती है और इसका वालिद जब इसे रुखसत करता है तो इससे कहता है मैं बहुत खुश हूँ कि मैं तुम्हें अपने हाथों से विदा कर रहा हूँ, बहुत ही खुशकिस्मत हो, लेकिन तुम एक बात याद रखना, तुम अपनी पिछली सारी कश्तियाँ जलाकर जा रही हो, तुम्हारा जीना मरना अब तुम्हारा ससुराल होगा, पीछे पलटकर भी मत देखना वरना बदनामी तुम्हारे हिस्से में आएगी। ये कैसा बाप है जो बेटी को जाते हुए दुआ देने के बजाय बल्कि इसका मेके से ताल्लुक़ वास्ता भी ख़त्म कर रहा है। शायद कि वो फजर की वजह से डर गए हैं और इससे ये डर है कि इसका घर ख़राब ना हो जाए। शेर ज़मान के घर पर तो जैसे क़यामत ही टूट पड़ती है। हर कोई रईस ज़मान दुनिया से रुखसत हो जाता है और तहमीना बेगम की दुनिया ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इसका शोहर और इसका बेटा दोनों ही इसके से दूर जा चुके होते हैं। बेटा जो है वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है। बदर यहाँ पर बहुत ही चालाकी से काम लेता है और धाड़े मार मार कर रोता है कि इसका बाप जैसा भाई इसे दुनिया में अकेला छोड़कर चला गया, इस भरी दुनिया में वो अकेला क्या करेगा। और तहमीना बेगम का रो रो कर बुरा हाल होता है, जबकि नईमा बेगम को इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो सिर्फ अपनी बेटियों को की वजह से खुश होती है कि सारी दौलत और जायदाद इसकी हो जाएगी और इसी तरह शेर से उसकी जान भी छूट गई। लेकिन शेर की माँ जिसका ये सारी दुनिया ही लुट गई, उनकी तो दिली मुराद पूरी हो जाती है और उसे अपने शोहर के जाने का बिल्कुल भी अफसोस नहीं होता। नईमा को तो ये दुआ कर रही होती है कि शेर से भी इसकी जान छूट जाए और वो भी इस दुनिया से चला जाए ताकि सब कुछ इनके हिस्से में आ जाए और वो और उसकी बेटी इस सारी दौलत पर राज करें।
नईमा बेगम तो दौलत की हवस में अंधी हुई होती है और जिन पर वो आंखें बंद करके भरोसा कर रही होती है वो उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो इसकी बेटियों को सिर्फ दौलत की लालच में ब्याह कर लेकर जा रहे हैं और बाद में वो इन्हें लात मारकर बाहर फेंक देंगे। का नसीम अपनी माँ से पूछ ही लेती है, आपको बाबा के जाने का बिल्कुल भी दुख नहीं, जबकि तहमीना मम्मा बहुत ज़्यादा परेशान है और उनको अफसोस भी है। जिस पर नईमा बेगम कहती है, मुझे किस चीज़ का अफसोस हो, तुम्हारे बाप ने आज तक मुझे दिया ही क्या है, ना दौलत दी और ना ही प्यार दिया, और मुझे उसके जाने की ज़रा भी कोई परवाह नहीं। मान ये सब साइड करता है कि भाई की मौत के पीछे मलकों का हाथ है और उन्होंने अपनी बदनामगी का बदला लेने के लिए भाई को मौत के घाट उतार दिया। तहमीना बेगम तो इस सब को समझ जाती है कि इसके पीछे मालिक नहीं बल्कि कोई और है। वो नईमा बेगम से बात करने के लिए भी जाती है कि ये सब कुछ झूठ है, मलकों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उनकी दुश्मनी तो फहाद से थी, अगर वो कुछ करते तो फहाद के साथ करते। यहाँ तो किसी और ही नशे में होती है और वो तहमीना की बात समझने से बिल्कुल कासिर होती है। वो तो बस दौलत के नशे में अंधी हुई होती है। वो तहमीना को भी इस घर से निकाल देगी। शेर का तो कुछ पता नहीं कि वो बचता भी है या नहीं। वो अकेली इस घर पर राज करेगी, लेकिन वो ये नहीं जानती असल में वो इस घर में शेर नहीं नाग पाल रही है। ये दोनों हाथों से लौट रहे हैं। जहाँ पर शेर ज़मान इसको बचाएगा, नईमा बेगम तो शेर ज़मान को किसी खातिर में नहीं लाती थी, लेकिन वो इसे माँ दिल से ज़रूर मानता है। ये सब तो समझ में आता है कि शेर ज़मान बिल्कुल पागल नहीं होगा, लेकिन शेर ज़मान बहुत ही स्ट्रॉन्ग आदमी है। वो तमाम तकलीफ़ों को बर्दाश्त करेगा और इसे पता भी होता है कि इसके साथ ये सब कुछ करने वाला और कोई नहीं बल्कि इसके चाचा और उसके कज़न हैं। हालत देखते हुए इसे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है, जहां पर फजर इसका इलाज करती है। और इससे पहले भी फजर ने शेर से वादा किया था अगर उसे कभी मौका मिला तो वो उसके ज़रूर काम आएगी। यहाँ पर वो इसका भरपूर साथ देगी। फजर ही होगी जो शेर ज़मान को ज़िंदगी की तरफ वापस लाएगी, क्योंकि शेर ने तो इस वक्त मदद की थी जब वो अपने पीछे के तमाम रास्ते बंद कर रही थी, और वो शेर के पास वो सब कुछ करेगी जिसका उसने कभी सोचा भी नहीं था। खान और उसके बेटे शेर की जायदाद और कारोबार पर नाग की तरह फन फैलाकर बैठ जाएंगे और नईमा बेगम यहाँ पर हाथ मलती रह जाएगी। शेर जब वापस आएगा तो वह बदर ज़मान और इसके बेटों को उनके मुंह पर बदर ज़मान ठीक होकर वापस आएगा तो इन सब से गिन गिन कर बदला लेगा। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या रीदा शेर का इंतज़ार करेगी या फिर किसी और की हो जाएगी? क्या बदर ज़मान और इसके बेटे शेर के शर से बच पाएंगे? और शेर की लव स्टोरी मेंटल हॉस्पिटल से शुरू होगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।